Hello students, welcome to biology class. Today we will discuss about chapter number 2, flower, fruit and seed. As flower is the most attractive and colorful part of the plant. फ्लावर क्या होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, और ये डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर में प्रेजेंट होते हैं. ये क्या क्या कंटेन करता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करता है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर, फ्रूट और सीड को भी प्रोड्यूस करते हैं. ना स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा, लुक एट दिस डायग्राम. ओके, स्टार्टिंग जो फ्लावर होता है बच्चा वो स्टेम होता है, स्टेम की नोट से स्टार्ट होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं. पेडिसल क्या होता है, कंटिन्यू टू फॉर्म अ स्लाइट स्वेलन टिप, एक स्वेलन टिप वो फॉर्म करेगा और क्या बना देगा, थैलेमस. थैलेमस दिख रहे हैं आपको, दिस इज कॉल्ड थैलेमस. द थैलेमस बेयर द 4 कंसेक्यूटिव होल ऑफ अ फ्लावर. अब जो ये थैलेमस क्या करता है, 4 कंसेक्यूटिव होल रखता है फ्लावर का. कौन कौन से, काइलेक्स, कोरोला, एंडोरिशियम एंड गाइनीशियम, वो मैं आपको अभी बताऊंगी. थैलेमस 4 पार्ट कंसिस्ट करते हैं, कौन से, काइलेक्स, कोरोला, एंडोरिशियम एंड गाइनीशियम. सबसे पहले हम काइलेक्स को डिस्कस करेंगे बच्चा. ये क्या होता है, ये फर्स्ट होल होता है फ्लावर का. दिस वन इज योर सेकेंड होल, दिस वन इज योर थर्ड and this one your fourth hole. बच्चा ये आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का. फ्लावर का आउटर मोस्ट होल को हम काइलेक्स बोलते हैं. ये बेसिकली ग्रीन कलर में प्रेजेंट होता है. लुक एट दिस डायग्राम वेरी मच केयरफुली. दिस, ठीक है, ये आउटर मोस्ट होल है, इसको फर्स्ट होल भी बोलते हैं. और ये इसको सेपल, ये क्या होता है, सेपल. ये क्या है आपका फर्स्ट होल है. Right? Now next one is your corolla. Corolla is your second hole present. This is the second hole of the flower. It consists of large brightly colored scented petals. ये क्या कंसिस्ट करता है, ये ना फ्लावर के पेटल्स को कंसिस्ट करता है. दिस इज योर पेटल्स, दिख रहे हैं आपको, ये पेटल्स हैं, जो पत्ते होते हैं फ्लावर के, जो पेटल्स होता है. ये जो पेटल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंड होल होता है ये फ्लावर का. नाउ थर्ड वन इज एंडोरिशियम. देखो, एंडोरिशियम इज योर थर्ड होल. ना स्टेम एंड मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. जो एंडोरिशियम होता है बच्चा, ये बेसिकली मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है एंडोरिशियम. और ये क्या कंसिस्ट करता है, ये एंथर, फिलामेंट और पेटल को कंसिस्ट करता है. एंडोरिशियम क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का. ये जो क्या कंसिस्ट करता है, एंथर और फिलामेंट को कंसिस्ट करता है. जो ये गाइनोशियम है, ये कितना है, ये फोर्थ पार्ट है और इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर. ये जो होता है एंडोरिशियम, ये मेल पार्ट होता है. जो गाइनोशियम होता है ये फीमेल पार्ट होता है. फीमेल पार्ट क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. नाउ लुक एट दिस ओव्यूल. ओव्यूल दिख रहे हैं आपको बच्चा. सबसे पहले हम ओवरी डिस्कस करेंगे. ओवरी क्या है, ये इसको हम बोलते हैं, जो प्लांट में फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं इसको हम ओवरी बोलते हैं. ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. ओव्यूल बेसिकली स्मॉल एग है, एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर है. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल ये क्या है, एग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ओवम भी बोलते हैं. बेसिकली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साइड में है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है. और उसके बाद यहाँ पर स्टाइल है. लुक एट दिस डायग्राम, ये देखो, ये क्या है, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको. दिस इज अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल. स्टाइल के ऊपर एक स्टिग्मा प्रेजेंट होता है. लुक, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. ये किस पार्ट में आता है, ये फोर्थ होल में आता है, जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का. अगर हम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो उसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं. ठीक है, अब फिलामेंट क्या होता है बच्चा, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये. लुक, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट. ये बेसिकली येलोइश सैक लाइक और लॉब्ड स्ट्रक्चर ऑन इट फ्री एंड तक ये येलोइश टाइप का हो जाता है.
अब इसके ऊपर फिलामेंट के ऊपर क्या है, एंथर प्रेजेंट होता है। एंथर क्या होता है, एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फिलामेंट के टिप में प्रेजेंट है। ये फिलामेंट है आपकी, फिलामेंट के टिप में क्या प्रेजेंट है, एंथर प्रेजेंट है। जो ये एंथर होते हैं, अब इस एंथर में एक पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर छोटा छोटा पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं येलो येलो कलर के, उसको हम, वो क्या होता है, पाउडरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ये क्या करते हैं, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। ओके, आपको स्ट्रक्चर फ्लावर का समझ आया। स्ट्रक्चर में क्या है, ये आउटर मोस्ट होल है जिसको हम थैलेमस बोलते ना, थैलेमस से स्टार्ट होता है। थैलेमस में फर्स्ट क्या होता है, थैलेमस 4 टाइप के होते हैं। व्हाट आर दे, काइलेक्स, कोरोला, एंडोरेशियम एंड गाइनेशियम। सबसे पहला होता है आउटर मोस्ट होल जिसको हम सेपल भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड वन होता है पेटल्स, जो लीव्स होते हैं फ्लावर के, उसको हम वो सेकेंड होल होता है। थर्ड होता है एंडोरेशियम जो कि मेल पार्ट है। फोर्थ होता है गाइनेशियम जो कि फीमेल पार्ट है। जो मेल पार्ट है वो एंथर और फिलामेंट कंटेन करते हैं, जो फीमेल पार्ट है वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कंटेन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्लावर। अ फ्लावर दैट शो ऑल द 4 होल्स इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। अब ऐसे फ्लावर जिसके पास 4 होल्स हो, जो हमने अभी पढ़ा है ना, काइलेक्स, कोरोला, एंडोरेशियम एंड गाइनेशियम, अगर ये 4 होल्स किसी फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। ओके, डेट इज सेपल, पेटल, स्टेमना एंड पिस्टल, ये सब अगर किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो ही उसको हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। दे कंसिस्ट ऑफ बोथ एंडोरेशियम एंड गाइनेशियम, इसमें एंडोरेशियम और गाइनेशियम दोनों प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल, हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स भी बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं कंप्लीट फ्लावर के, हिबिस्कस, रोज, सनफ्लावर, लिली आर द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट फ्लावर। अब ऐसा फ्लावर जिसमें अगर गाइनेशियम ना हो या एंडोरेशियम ना हो, कोई भी चीज़ मिसिंग हो, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, क्योंकि उसमें 4 होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। या तो उसमें एंडोरेशियम मिसिंग होगा या तो उसमें गाइनेशियम मिसिंग होगा, तो हम बोलेंगे उसको इनकम्प्लीट फ्लावर। इसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर आर मेल while pistillate flowers are female. The flowers which have neither androecium and gynoecium are called neutral flower. ठीक है, सबसे पहले इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, उसमें या तो ये प्रेजेंट होगा या तो ये प्रेजेंट होगा, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे। जिसमें सब प्रेजेंट है उनको कंप्लीट फ्लावर, जिसमें एक प्रेजेंट है उसको इनकम्प्लीट फ्लावर। हाँ, अगर जिस प्लांट्स में ये दोनों प्रेजेंट नहीं होता, ना एंड्रेशियम ना गाइनेशियम, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर। अंडरस्टैंड ना। एग्जाम्पल क्या है, बेगोनिया, विलियम, रे, फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल फ्लावर। नो फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मेन फंक्शंस क्या है, इट परफॉर्म रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स विच कंटेन सीड। फ्लावर क्या करता है, ये क्या करता है, फ्रूट को प्रोड्यूस करता है, ऐसे फ्रूट्स को जिसके अंदर क्या हो, सीड प्रेजेंट हो। सीड्स हेल्प इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज। फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है, इट परफॉर्म रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये इनका ये मेन फंक्शन है। नो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ फ्लावर वी कैन डिवाइड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इनटू 2 स्टेजेस। अब जो फ्लावर क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन का मेन फंक्शन है, उसके जो मेन फंक्शन है वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ दिस फंक्शन ऑफ फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। The process of pollination involves the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same or another flower. पॉलिनेशन क्या होता है बच्चा, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स। अब ये कैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, हमने समझाया था ना, फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पॉलन ग्रेन्स।
वो क्या होता है, इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। नाउ अगेन लुक दिस डायग्राम केयरफुली। जो ये एंथर है, एंथर में क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं इसका ट्रांसफ़र कहाँ पास हो रहा है, स्टिग्मा में। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ पास जा रहे हैं, स्टिग्मा में जा रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जो ट्रांसफ़र है ये सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। Now you understand pollination. Now this pollination is further divided into two parts, that is self pollination and cross pollination. Self pollination and cross pollination are kind of pollination. कितने kind के pollination होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, self pollination and cross pollination. First of all discuss about self pollination. This type of pollination take place when pollen grain from anther of a flower are transferred to the stigma of same flower or anther of another flower or flower of the same plant. It can take place in bisexual flower or some unisexual flower where both male and female flowers are born on the same plant. On both the cases only one plant is involved. For self pollination the anther and stigma must mature at the same time. अब इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चा कि एक ही प्लांट में, हम 2 प्लांट्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम एक ही प्लांट में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का। एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसमें सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर और फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट में फ्लावर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये पॉलिनेशन होगा। ये डिफरेंट प्लांट्स में नहीं होगा, हाँ डिफरेंट फ्लावर्स में होगा, लेकिन वो सेम प्लांट में, एक ही प्लांट में अगर फ्लावर्स हैं तो वहाँ पर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, ये बाइसेक्सुअल भी है और यूनिसेक्सुअल भी होता है। मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लावर बोर्न एट द सेम प्लांट, मेल और फीमेल सेम प्लांट में बोर्न होना चाहिए, और जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा सेल्फ पॉलिनेशन में। Another one is cross pollination. Cross pollination flowers take place when pollen grain from anther of a flower are transferred to the stigma of another flower of another plant of some species, of same species. Cross pollination क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है pollen grain का from anther of the flower are transferred to the stigma of another flower. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन में 2 प्लांट्स है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 2 प्लांट्स, ये 2 प्लांट्स हैं। यहाँ में जो एंथर के पास पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर में शिफ्ट जा रहा है, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें 2 प्लांट्स हमने रिक्वायरमेंट है, 2 प्लांट्स में, एक एंथर से दूसरी तरफ स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं। अब ये कैसे जाएंगे, अब ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की वजह से जाएंगे, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब ये पॉलिनेशन कैसे कैसे जाएगा बच्चा, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू जाएगा। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे जाएगा। जो हनी बी होते हैं वो क्या करते हैं, हनी बी क्या करते हैं, फ्लावर के पास आते हैं, किस चीज़ के लिए आते हैं, टू कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए आते हैं। जैसे बीज, बटरफ्लाई, बीटल्स, ये सब प्लांट के पास आते हैं, फ्लावर के पास आते हैं नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। अब जब ये नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए आते हैं ना, तो जो हनी बी होते हैं, बटरफ्लाइज या बीटल्स, उनके पैरों में भी पॉलन ग्रेन स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब वो जो एक फ्लावर से उन्होंने नेक्टर कंसिडर ले लिया, उसके बाद वो दूसरे फ्लावर के पास, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। तो क्या होगा, जो उनके पैर में पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए होंगे वो वहाँ पर जाके दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाके स्टक हो जाएंगे। तो इन दिस वे पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, जिसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चा समझ आया। विद द हेल्प ऑफ हनी बी जो होते हैं वो जो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए आते हैं, तो उनके पैरों में क्या होगा, वो स्टक हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, जो येलोइश पार्ट होता है वो उनके पैरों में स्टक हो जाएगा। फिर वो दूसरे प्लांट में जाएंगे, दूसरे प्लांट में जाने के बाद वो उनके जो स्टक हुआ पॉलन ग्रेन है वो वहाँ पर
निकल जाएगा, वो दूसरे प्लांट में जाके स्टक हो जाएगा। तो इन दिस वे जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। वैसे ही बच्चा एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, जैसे एनिमल्स सच एज बर्ड्स, स्क्वेयर्स, बट ऑल्सो ये क्या करते हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सच एज फ्लावर कॉल ज़िलोफोलिया फ्लावर। दिस फ्लावर प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ नेक्टर। जो ज़िलोफोलियस फ्लावर होता है वो बहुत ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें कोई सेंट नहीं होता है। तो ये जो एनिमल्स है वो वहाँ पास आता है, नेक्टर कंसीव करते हैं और जब दूसरे प्लांट में जाते हैं वहाँ पास पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये इन दिस वे भी एनिमल्स क्या होते हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एनिमल्स, स्नेल्स, बैट एंड बर्ड्स आर द मेन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में बैट, बर्ड, एनिमल भी क्या करते हैं अपना एफर्ट्स देते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड, विंड मतलब हवा, हवा की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है। जो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है बहुत लाइट वेट होते हैं, तो क्या होता है जब बहुत ज़्यादा हवा आती है तो पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये पॉलिनेशन बाय विंड भी पॉसिबल है। पॉलिनेशन बाय वाटर, जो क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर इन सम फ्लावर। कुछ फ्लावर्स में क्या होता है वाटर की वजह से भी पॉलिनेशन होता है। वो फ्लावर्स कौन से हैं, हाइड्रोफोलियस फ्लावर्स और विल्सेरियर हाइड्रिला प्लांट्स, इनको हाइड्रोफोलियस फ्लावर्स बोलते हैं। जो हाइड्रोफोलियस फ्लावर्स के प्लांट एग्जाम्पल्स क्या है, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। In Vallisneria, the male flower is submerged in the water and female flower with long stalk float on the surface. As the plant get mature, the male flower get detached and float on water with the help of water current. When male flower comes in contact with the female flower, the transfer of pollen from male flower to the stigma of the female flower take place. This flower also produce pollen grain in large quantity. वेलिसेनिया प्लांट में क्या होता है बच्चा, ये जो होता है जो इसका मेल फ्लावर होता है वो वाटर में पूरा सबमर्ज होता है और जो फीमेल प्लांट होता है वो सरफेस में फ्लोट होता है। तो जब ये जो मेल फ्लावर है जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या होता है फीमेल पार्ट में डिटैच्ड होके दोनों फ्लोट करने लगते हैं। जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। इन प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है बच्चा कि पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है पॉलन ग्रेन का। फर्टिलाइजेशन टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। बच्चा दिस इज़ योर लर्निंग वर्क, नो नीड टू राइट दिस ऑन योर नोटबुक। आई विल सेंड दिस वन वर्ड आंसर अगेन, just learning. This is your learning work only, no need to write on your fair notebook. First, what is the name of the male part of the flower? Flower का जो मेल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। What is the name of female part? फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, गायनेशियम। Name the seed in which food is stored in endosperm. कौन सी सीड में जो फूड है वो स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, कॉटिलेडन। बच्चा this we will discuss in our next class. From which part does a root germinate in the germinating seed? किस पार्ट में जो रूट है वो जर्मिनेट होता है सीड से, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं। नेम वन मोनोकाइटोलोडिनियस राइस। राइस क्या है, एक मोनोकाइटोलोडिनियस सीड का एग्जाम्पल है। नेम वन डाइकोटोलोडिनियस सीड का एग्जाम्पल क्या है, पी। नेम द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर को क्या हम बोलते हैं, काइलेक्स। इसको हम सेपल भी बोलते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स राइज टू द फ्रूट। कौन से फ्लावर का पार्ट है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव्स राइज टू द सीड। जो सीड को राइज करता है वो कौन सा पार्ट है, फ्लावर का ओव्यूल। विच पार्ट ऑफ फ्लावर हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में कौन सा पार्ट फ्लावर का हेल्प करता है, कोरोला। ये क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस वन वर्ड अगेन एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।